हे गाइस, वेलकम टू रियल एस्टेट ट्रेडिंग। और ये है प्राइस एक्शन सीरीज। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं मेजर इंडेक्सेस का प्राइस एक्शन और साथ ही साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में स्पेसिफिकली ऑप्शन बाइंग में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आई हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सेटअप्स हो गए, एंट्रीज, एग्जिट्स वगैरह, ये सब हम डिस्कस करते हैं। आज दो तीन बहुत बढ़िया ट्रेड्स आए थे, बहुत अच्छा रिस्क टू वॉर्ड रेशियो था। जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो लेट्स गेट इनटू इट। ओके, तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं, हम हमेशा कोई भी इंडेक्स या कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठाएंगे उस पर हम सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डे फ्रेम पे खुला हुआ है निफ्टी 50। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, निफ्टी ऑलरेडी कल 20 ईएमए, जो ब्लू लाइन आ रही है 20 ईएमए है। अगर आप चाहो इसको यूज़ कर सकते हो, नहीं चाहो तो हटा भी सकते हो। अभी हम इसको यूज़ कर रहे हैं एज अ ट्रेंड डिफाइन करने के लिए। 20 ईएमए से हमें क्या पता चलेगा कि ट्रेंड पता चलेगा कि ट्रेंड क्या है, बुलिश है, बेरिश है, साइडवेज है, क्या चल रहा है। ठीक है, तो ऑलरेडी निफ्टी ने एक बड़ा कैंडल दिया था, एक रेड मारूबूजो बोल सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा, इसमें छोटा सा विक था, तो ये रेड मारूबूजो बनाया था। उसके बाद एक इनडिसीजन कैंडल बनी थी, उसके बाद ये लोअर लोज ही बना रहा है। अगर आप देखोगे तो लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं। और कल इसने 20 ईएमए को ब्रीच करने का, क्रॉस करने का अटेम्प्ट किया था, जो नहीं हो पाया था। बायर्स ने इसको वापस पुश कर दिया था इस रेंज में 24,500 के आसपास। और आज फिर से हमने एक इनडिसीजन कैंडल बनाया है, लेकिन ओवरऑल आज भी मामला बेरिश ही था। ठीक है, जो कॉल साइड्स के पुट्स थे वो बढ़ नहीं रहे थे और पुट साइड्स जो था वो काफ़ी बड़े बड़े कैंडल्स बना के आगे जा रहा था। ऑलराइट, तो ये है हमारा डे फ्रेम पे एनालिसिस। ये ऑलरेडी हमें बेरिश मूव्स यहाँ पर दिख रहा है निफ्टी का। अब यहाँ पर मैं अगर आपको कुछ लेवल्स वगैरह देना चाहूँ तो एक क्लियर लेवल जो हमारा है वो एक है 24,145-50 के आसपास का। एक लेवल हमारे पास है 24,000 इवन, 24,000 इवन जो है 24,000, एक दूसरा लेवल है। और अप साइड में हमारे पास ये जो लेवल्स बने हुए हैं 24,600 के आसपास, ये अप साइड पे लेवल बने हुए हैं। ओके, इसके बीच में ही निफ्टी मोस्ट लाइकली हवर करेगा 2-3 दिन और उसके बाद हमें अपसाइड में या डाउन साइड में कोई तगड़ा मूव देखने को मिलना चाहिए। अब आइडली ये इंटरप्रिटेशन है, देखते हैं एक्चुअल में मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ओके, अगर कोई न्यूज़ आ गई तो मे बी थोड़ा रिएक्शन थोड़ा एडवर्स होगा, थोड़ा शार्प होगा। अदरवाइज धीरे धीरे हमें करेक्शन देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो ये था डे फ्रेम पर प्राइस एनालिसिस, प्राइस एक्शन। अब हम चलते हैं 75 मिनट पे। तो 75 मिनट पे जैसे कि हम पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं, सिर्फ पांच कैंडल्स बनती हैं 75 मिनट पे। 375 मिनट का ट्रेडिंग सेशन होता है, तो 1 2 3 4 5 पांच कैंडल्स यहाँ पर बनी है। तो हम साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सपोर्ट की तरह यहाँ पर मार्केट ने इधर बना लिया है एक सपोर्ट। राइट, ये जो पूरा जोन है, ये पूरा जोन यहाँ से यहाँ तक, इधर से इधर तक, ये पूरा बायर्स जोन अभी लग रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ हमें यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये जब शार्प सेल ऑफ आया था उसके बाद से हम 20 ईएमए के नीचे ही चल रहे हैं। 20 ईएमए को टेस्ट करता है प्राइस, फिर नीचे आता है, फिर टेस्ट करता है, फिर नीचे आता है। तो ट्रेंड हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर? बेरिश दिख रहा है। इवन दो प्राइस धीरे धीरे टूट रहा है, लेकिन ट्रेंड जो है वो बेरिश है। अब हम चलते हैं 5 मिनट के एनालिसिस पे। तो 5 मिनट में आज का हमारा ये चार्ट रहा है। तो यहाँ पे एक दो चीज़ें समझा दूँ मैं, अगर आपको। पहले हम देखते हैं क्लियर प्राइस एक्शन, उसके बाद हम देखेंगे ईएमएस को। ओके, तो क्लियर प्राइस एक्शन हमारा ये रहा है। ये कल का ये 23 जुलाई था, कल यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था। ये कल का प्रीवियस स्विंग हाई है। तो ये स्विंग हाई से प्राइस दोबारा इसको अटेम्प्ट करके आया था। हमारी मार्केट ओपन हुई है आज, जस्ट मोमेंट, 24 जुलाई, यहाँ पर मार्केट ओपन हुई है। ओके, ऑलमोस्ट द सेम ही, फ्लैट ही ओपनिंग हुई थी। फ्लैट ओपन होने के बाद ये जो स्विंग हाई है इसको क्रॉस करने की कोशिश करी, लेकिन नहीं हो पाया। हमें एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला, फिर से प्राइस ऊपर उसी लेवल पे जाने लगा। तो इसको भी हम मार्क कर सकते हैं इस जगह पे, लेट मी मार्क दिस। ठीक है, तो ये था आज का डे हाई। ठीक है, ये है डे हाई आज का, 9:35 पे बना था ये। इसको मैं एडजस्ट करके डे हाई कर देता हूँ। तो ये आज का डे हाई था। डे हाई को दोबारा ब्रीच करने की कोशिश करी, प्राइस ने नहीं कर पाया। फिर एक लो बनाया यहाँ पर, लो बनाकर एक चैनल में थोड़ी देर रहा, प्राइस प्रॉपर साइडवेज रहा। साइडवेज रहने के बाद दोबारा इसी एरिया में
इसी एरिया में सपोर्ट लिया प्राइस ने, लगभग 24,300 का एरिया है ये। 24,300 की एरिया से फिर एक रैली दी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की, और वहाँ पर हमारा सेशन हो गया ख़त्म। ओके, तो इन अ वे हम इसको अगर 15 मिनट्स पे भी लेके जाएं तो हमें साफ साफ दिखेगा कि प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ है, एक डबल बॉटम साइड पैटर्न बना है, और वापस आकर यहीं पर प्राइस क्लोज हो गया है, मोर और लेस वहीं पर जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ था। ठीक है, तो काइंड ऑफ अ डोजी बनी है जो हमने बड़े टाइम फ्रेम पे देख ही लिया है। ऑलराइट, तो ये 5 मिनट का चार्ट था। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें दो इंडिकेटर्स या दो ईएमएस डालेंगे जिनसे हमें जिससे ट्रेंड जो है काफ़ी क्लियर हो जाता है। ओके, और थोड़ा मीनिंग आ जाता है चार्ट में कि प्राइस एक्शन को थोड़ा सा मीनिंग मिलता है। तो पहला जो इंडिकेटर है हमारा वो है 20 ईएमए। तो 20 ईएमए हमारा एक शॉर्ट टर्म इंडिकेटर है। 20 ईएमए क्या करेगा, लगभग अगर 5 मिनट का हम चार्ट देख रहे हैं तो पिछले 100 मिनट का 20 × 5 पिछले 100 मिनट का जो डेटा है उसका ट्रेंड हमें दिखाएगा। बेरिश है, बुलिश है, साइडवेज है, फ्लैट है, क्या है। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब मार्केट आज ओपन हुई है तब से लगभग 11 बजे तक प्राइस जो है फ्लैट ही रहा था। ऑलराइट, उसके बाद ईएमए को तोड़ते हुए हम नीचे आए। यहाँ पर जब तक हमने ये एक बेस सा बनाया और बेस बना के जब प्राइस ऊपर गया है तब तक ईएमए भी हमारी काइंड ऑफ फ्लैट ही हो गई थी। ओके, अब हम चलते हैं थोड़े से बड़े ईएमए पे, 200 ईएमए, जो एक अच्छे सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ओके, तो आज अगर हम देखें तो हमारा एक लेवल ये ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ये 200 ईएमए के साथ साथ ही प्राइस नीचे आ रहा है। ओके, तो अगर मैं इसको मार्क करूं, गिव मी अ मिनट। ओके, तो ये ब्रश ले लेते हैं। तो ये हमारा एक यहाँ पर इसने मार्क किया है, ठीक है, फिर एक यहाँ पर मार्क किया है, एक इधर मार्क किया है, यहाँ पे, इधर, और फिर से इधर। तो अगर आप देखो तो ये इतने सारे इलाके हैं जहाँ पर प्राइस हमेशा 200 एमए को जा रहा है, 200 एमए को हिट कर रहा है, हल्का सा ब्रीच कर रहा है ऊपर, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर ब्रीच कर रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है। तो इन अ वे हमारी 200 ईएमए जो है वो ऑलरेडी, सॉरी, हमारी 200 ईएमए जो है वो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड कर रहा है। राइट, 200 ml ऑलरेडी डाउन ट्रेंड कर रहा है। यहाँ पे हमारा क्रॉसओवर हुआ था, उसके बाद से प्राइस हमेशा 200 ml को हिट करता हुआ नीचे आ रहा है। तो अभी फिलहाल, और इस तरह से यहाँ पे आप चाहो तो एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो, तो काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन ही बनी हुई है। तो अभी फिलहाल क्या हो रहा है, 200 EMA एक अच्छे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जब भी प्राइस वहाँ पर आया है सेलर्स सेल कर रहे हैं। ओके, तो एक काइंड ऑफ अ टेक्निकल इंडिकेटर हमारा काम करता है, और ये हमारा ट्रेंड डिफाइन करने के लिए 200 EMA और 20 EMA और इनका क्रॉसओवर जो है वो काफ़ी फ्रूटफुल है, और इसका अगर आप बैक टेस्ट वगैरह करोगे तो आपको सही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये तो था प्राइस एक्शन। अब हम बात करते हैं कि हमने ट्रेड क्या लिया। तो ट्रेड हमने जो लिया है वो लिया है 24,400 से, जब भी 24,480 के आसपास से जब भी प्राइस वापस गया है तो हमने वहाँ पर एंट्री करी है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या ट्रेड लिया था। लेट मी ओपन द स्ट्राइक प्राइस का डेटा, गिव मी जस्ट अ मिनट। तो ये है हमारे दो ट्रेड्स जो आज हमने लिए थे। मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ और जो थोड़ा क्लियर हो जाए। तो दो ट्रेड जो हमने लिए हैं वो हम कहाँ कहाँ पर लिए हैं ये हम देख लेते हैं। ये दोनों साइड हमने ट्रेड जो बनते थे आज पीई साइड में ही बनते थे। उसके बाद ये जो ट्रेड है लगभग 2:20 के आसपास, ये ट्रेड मैंने नहीं लिया है। आई एम श्योर वो भी बढ़िया ट्रेड था, पर शुरू के दो ट्रेड्स में ही अपना काम हो गया था। तो पहला जो ट्रेड हमारा बना था वो बना था प्रीवियस स्विंग हाई या फिर 200 EMA से रिजेक्शन। तो पहले ट्रेड का हमारा रीज़न था प्रीवियस प्रीवियस डेज स्विंग हाई, और दूसरा 200 EMA से रिजेक्शन। तो जब ये दो चीज़ें साथ में आएंगी तो वहाँ पर प्राइस अगर ब्रेक डाउन दे रहा है, नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो फास्ट मोमेंटम के साथ ब्रेक करेगा। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। प्राइस 9:15 पे यहाँ पे कहीं पे मार्केट ओपन हुई है, इधर पे प्राइस नीचे गया है। नीचे आते ही जैसे ही उसने हिट किया है इस एरिया को, एक छोटा सा विक बनाया और फास्ट सेल ऑफ देखने को मिला। तो हमने लगभग 120 के आसपास एंट्री करी थी, 10 पॉइंट का हमारा एसएल था, और हमने लगभग इसमें 70 पॉइंट 1:7 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था, जो कि बहुत बढ़िया है।
ठीक है, ये हमारा पहला ट्रेड था। उसके बाद हमने इसको 190 पे क्यों बुक करा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये प्राइस ऊपर भी गया उसके। 190 पे हमने इसलिए बुक किया क्योंकि ये एक स्विंग लो यहाँ पर बना हुआ था, और यहाँ पर ऐसे जब भी कोई भी इलाका आपको दिखेगा वहाँ पर आपको बहुत सारे सेलर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर एग्जिट कर दिया। ओके, देन सेकंड हमारा फिर से ट्रेड आया यहाँ पर, जब ये जो था ये हमने स्किप कर दिया था, क्योंकि ये इतना क्लियर नहीं था। यहाँ पर एक ही कैंडल आई और फिर वापस चला गया था, और सेकेंडली ये इस यहाँ पर पूरा ईएमए साइडवेज था, तो ईएमए साइडवेज था, इसके लिए भी मैंने ये ट्रेड नहीं लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये वाला कैंडल आया वापस, इस पे प्रॉपर इसने एक बार फिर से क्रॉस करने की कोशिश करी और यहाँ से धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगा, तो हमने दोबारा से एंट्री ली, फिर से 10 पॉइंट का ऐसे लिया, लेकिन इस बार हमने टारगेट रखा थोड़ा अच्छा, और टारगेट को हमने धीरे धीरे ट्रेल किया। तो एक चीज़ यहाँ पर अगर आपने नोटिस करी होगी, तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है उसने एक बहुत ही अमेजिंग एक ट्रेंड लाइन बनाई है। जब भी ऐसी ट्रेंड लाइन बनेगी तो आपको वेट करना है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता हुआ ऊपर जाए, एक शार्प 90 डिग्रीज का मूव दे, और वहां पर आपको एग्जिट करना है। ठीक है, तो यही हमने किया। हम लोगों ने हमने यहाँ पर मैंने यहाँ पर एंट्री करी थी। यहाँ पर एंट्री करके 24,500 का हमने इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस लिया, 120 के आसपास एंट्री करी, और 250 पे हम निकले हैं। मतलब कि हम ऑलमोस्ट जो इसका हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था वो था लगभग 12, 1:12 का। तो दो ट्रेड हमने लिए, 1:12 का एक और 1:7 का दूसरा। ठीक है, तो दूसरे ट्रेड का भी रीज़न यही था एंट्री का, कि यहाँ पर जब प्राइस दोबारा से आया, क्योंकि हम देख रहे थे पहले, मैंने आपको मार्क करके बता दिया 200 में से रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पर प्रॉपर एक क्रॉसओवर होने की कोशिश करी थी बुलिश साइड में, और वहीं पर धीरे धीरे जब रिवर्सल दिखने लगा तो मैंने ये एंट्री ले ली थी, और हम उसके बाद हम बैठे रहे। लगभग ये हमारा ट्रेड चला है, आई थिंक, जस्ट अ मोमेंट, ये हमारा ट्रेड चला है लगभग 1 घंटा 25 मिनट, लेकिन बहुत बढ़िया रिवॉर्ड ये देखे गया। और जब इसने यहाँ पर ये विग बनाई है अल्टीमेटली, ये क्रॉस ओवर होने के बाद ये भी इसने तोड़ा, स्विंग हमारा जो डे लो था पहले का वो तोड़ा, और इस कंजेस्शन एरिया में जब ये आया तो वहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा ट्रेड, 1:7 का एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और एक 1:12 का। तो ये था आज का प्राइस एक्शन, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड वन गाइस।